जैसा दावा किया जा रहा है वैसा होता दिख नहीं रहा। दावा कुछ और हकीकत या ये कहिए आज तक की तस्वीर कुछ और है। ये बात नीतीश कुमार पर भी लागू होती है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप पर भी लागू होता है और यही बात ईरान पर भी लागू हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। हम प्रदेश से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल क्राइसिस की चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा दावा किया जा रहा है वैसा होता दिख नहीं रहा। 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया गया अमेरिका और इजराइल के द्वारा, और 13 मार्च को ट्रंप अपने देश में लोगों को संबोधित करते हुए कहे कि हम पहले ही एक घंटा में जंग जीत चुके थे। तो अगर आप पहले ही एक घंटा में जंग जीत चुके थे तो फिर पश्चिम एशिया में बम्बार्डिंग हो किसके ऊपर रही है और क्यों हो रही है? ट्रंप अपने लोगों के बीच में जश्न मनाते हुए, नाचते हुए दिखे। जिस व्यक्ति की सनक के कारण पूरा विश्व आज त्राहिमाम कर रहा है, वो व्यक्ति अपने सनक को जायज ठहराते हुए जश्न मना रहा है और नाच रहा है। ये एक अजीबोगरीब सी स्थिति है। पूरे विश्व में आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, यही कहिए कि फ्यूल, ईंधन को लेकर संकट है, और इस संकट के पीछे कोई व्यक्ति है, इस संकट के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। वो चाहते तो इजराइल और ईरान के बीच का कूटनीतिक रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों जंग की सनक ऐसी सवार थी कि पटकथा 6 महीने पहले से लिखी जाती रही और 28 फरवरी को अंजाम दे दिया गया। तबाह ईरान भी है, लेकिन ईरान का भी दावा है कि हम अमेरिका को पछाड़ रहे हैं और हर दिन पछाड़ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें ईरान से निकल कर आ रही हैं, वो तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि ईरान का बैंड बज चुका है। यह अलग बात है कि सरेंडर करने के बजाय संघर्ष का रास्ता ईरान अख्तियार किए हुए है, और परेशान करने वाली तस्वीरें इजराइल से भी आ रही हैं। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, और अब लेबनान से जो इजराइल की स्थिति बन गई है वो इजराइल के लिए ज्यादा घातक साबित हो रही है। बावजूद इसके अमेरिका का दावा है कि हम जंग जीत रहे हैं, ईरान का दावा है कि जंग हम जीत रहे हैं, और इजराइल का दावा है कि जंग हम जीत रहे हैं। ऐसा ही दावा नीतीश कुमार को लेकर भी किया गया। होली के दिन ये चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, और होली के नेक्स्ट डे 5 मार्च को नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भी कर दिया। लेकिन नॉमिनेशन करने के बाद से नीतीश कुमार की पूरी कार्यशैली में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उससे अब लोग कह रहे हैं कि क्या जो दावा है वही ये करेंगे। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा की तीसरे चरण पर घूम रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं वहां पर वो अपने राज्यसभा जाने का कोई संकेत नहीं दे रहे। हम अपने काम को करेंगे, हम अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे, और नीतीश कुमार के साथ जो उनके सहयोगी जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या जदयू के हों, दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है, जिससे आभास मिलता है कि नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे, और खुलकर कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तीनों के बीच की एक समानता, और इस तीनों घटनाक्रम को और तीनों कैरेक्टर को, तीनों ईरान हो, अमेरिका और नीतीश कुमार हो, कहानी होली के कुछ पहले से और होली से शुरू होती है, होली त्योहार से शुरू होती है। नीतीश कुमार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, नई योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा जाएंगे इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अब तो पॉलिटिकल पंडित भी इस बात पर चर्चा करना बंद कर दिए कि नीतीश कुमार कब कुर्सी छोड़ेंगे और कब राज्यसभा जाएंगे। 16 तारीख को मतदान होना है। कुछ एक लोग ऐसा कहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेकर फिर से इस्तीफा दे दें, क्योंकि साहब ने मन बदल दिया है। और ये मन बदलने वाली बात सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर नहीं हो रही है। जहां से हमने कहानी शुरू की थी कि डोनाल्ड ट्रंप
जीत का दावा कर रहे हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप बीच में ईरान के साथ युद्ध के चलते हुए युद्ध में शांति का राग भी आलापने लगे। इसलिए ये जो पूरे प्रदेश से लेकर वैश्विक राजनीति में जो जिगजैग की स्थिति बनी हुई है, अप्स एंड डाउन्स की स्थिति बनी हुई है, अब तो लगता है कि इस स्थिति को समझने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की शरण में जाना होगा। वही बता सकते हैं कि ये कोई ग्रह नक्षत्र का खेल है क्या, क्योंकि विश्व के जितने बड़े नेता हैं और देश के जितने बड़े नेता हैं, वो जो कह रहे हैं वो करते हुए दिख नहीं रहे, और जो कर रहे हैं वो कह नहीं रहे। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बिहार से लेकर विश्व स्तर तक, ये जियोपॉलिटिकल घटना एक के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की स्थिति बनी हुई है, और दूसरे के कारण प्रदेश में पॉलिटिकल डेडलॉक की स्थिति बनती जा रही है, और दोनों स्थितियां विकास के लिए घातक है। इस वीडियो में इतना ही। हम नजर बनाए हुए हैं देश दुनिया की तमाम राजनीतिक खबरों पर, आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ फॉर नेशन।